तक कहा जाए तो 5 बार जो है कृषि कर्मठ पुरस्कार जो है कंपोस्ट प्लस इसका रेट रखा गया 6.5 रुपये प्रति किलो। नमस्कार दोस्तों, शिक्षा IAS इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज देखेंगे आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23। तो यहाँ पर दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एक तो है कृषि, ठीक है, जिस पर भारतीय अर्थव्यवस्था आधारित है, और दूसरा हम देखेंगे इसके अंतर्गत खनिज, ठीक है। तो पहले कृषि पर आधारित जो आंकड़े हैं उसको देखेंगे और उसके बाद खनिज पर, ठीक है। चलिए देखिए, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 80% जो जनसंख्या है, ठीक है, वो कृषि पर आधारित है। इस बात को आपको याद में रखना। यहाँ से प्रश्न जो है वन लाइनर में पूछे जाते हैं, ठीक है, जिसमें कुल कृषक परिवार जो हैं ये 40.1 लाख लोग हैं। और इसके अंतर्गत दो प्रकार के किसान जो हैं, आपका सीमांत और लघु, ये जो है इसकी प्रतिशत संख्या कितनी, 82। मतलब 40.10 लाख में कि जो है 82% जो है ये किस कैटेगरी में आते हैं, आपका सीमांत और लघु कृषक। और सीमांत और लघु कृषक के अंतर्गत देखिए 0 से 1 हेक्टेयर जिनके पास भूमि रहती है, हेक्टेयर में इसको बताया जाता है। तो 0 से लेकर 1 हेक्टेयर तक के जो कृषकों को कहा जाता है सीमांत कृषक, और 1 से 2 हेक्टेयर जिनके पास, ठीक है, ज़मीन है, उनको कहा जाता है लघु कृषक। तो इसका प्रतिशत कितना है आपका, 82। कुल कृषक परिवार कितने हैं, 40.10। इसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ राज्य का GSDP में योगदान, जैसे भारत के बारे में अगर संदर्भ के बारे में बात की जाए तो GDP कहा जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसी प्रकार से स्टेट के लिए कहा जाता है GSDP। तो GSDP में योगदान कितना है, तो 2698,261। अभी आंकड़ा है, इसको आपको याद में करना पड़ेगा। इसके लिए कोई शॉर्टकट ट्रिक टेक्निक नहीं है, लाख रुपए में। तो भारत में अगर इसका प्रतिशत हम देखें, भारत का कुल जो है अगर 100% में देखें तो छत्तीसगढ़ की भागीदारी कितनी है कहा जाए तो 9.89%, ठीक है, जो पिछले वर्ष की तुलना में कितनी की वृद्धि हुई, 6.53 की। तो 2-3 आंकड़े हैं यहाँ पर जिसको आपको याद में रखना है। तो 80% ये जो है आपका याद रहेगा, ये आपको याद में रखना पड़ेगा लगभग, ठीक है। और प्रतिशत में बात करें तो 9.89, 9 और 9 दो बार रिपीट हुआ है, और 6.53, ठीक है। तो 6 और 5 लगभग आगे पीछे, ये भी देखिए 9 और 8 आगे पीछे, ठीक है, और 3 बस इसको याद में रखना है, ठीक है। तो पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि कितना है, 6.53। चलिए इसके बाद देखिए आगे कृषि कर्मठ पुरस्कार, ठीक है। छत्तीसगढ़ को अभी तक कहा जाए तो 5 बार जो है कृषि कर्मठ पुरस्कार जो है दिया जा चुका है, और इसकी इनामी जो राशि है वो कितनी रहती है, 5 करोड़ रुपए। अभी जो है आपका फरवरी 2020 में ये जो दिया गया था 2016-17 हेतु दिया गया था, ठीक है, कृषि कर्मठ पुरस्कार। और किस लिए दिया गया था, तो कुल खाद्यान्न उत्पादन कैटेगरी 2, इसको भी याद में रखना है। कुल खाद्यान्न फसल के उत्पादन के लिए दिया गया है। किस वर्ष के लिए दिया गया है बोलेंगे तो 2016-17। कब दिया गया है बोलेंगे तो 2020, फरवरी 2020 में, ठीक है। और खाद्यान्न उत्पादन में कौन सी कैटेगरी कहेंगे तो कैटेगरी 2 में, सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन हेतु। इनामी राशि बताया 5 करोड़, ठीक है। 5 बार दिया जा चुका है, ठीक है। तो 3 बार धान उत्पादन हेतु सर्वाधिक, ठीक है। 1 बार जो है आपका दलहन, और 1 बार जो है खाद्यान्न। तो धान उत्पादन में जो है 2010, 11, 12, 13 और 13, 14 में दिया गया था। 14, 15 में जो है दलहन, और 16, 17 में अभी जैसे बताया खाद्यान्न, ठीक, सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन, ठीक है। तो कृषि कर्मठ पुरस्कार है। इसके बाद देखिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री के द्वारा जो है फसल का भी अब इंश्योरेंस किया जाता है। तो इस योजना की शुरुआत हुई थी कब, 2016 में। इसमें लागू कौन से फसल होते हैं तो खाद्यान्न फसल, ठीक है। मापदंड क्या है, तो एक तो आपदा क्षति जो है, नेशनल डिजास्टर जो है, जैसे बाढ़ वगैरह की स्थिति आ गई, ठीक है, इस प्रकार की, ठीक, या भूकंप वगैरह जो भी है। दूसरा है आपका कटाई के बाद सुखाते हैं, कटाई के बाद कुछ समय के लिए गीलापन रहता है, उसको सुखाते हैं। तो उस समय किसी प्रकार का फसल में नुकसान हुआ, फसल अवधि में जो है नुकसान, जिस समय हम फसल उत्पादन करते हैं उस समय किसी प्रकार का और कुछ हो गया नुकसान, बुआई करते समय न होने पर नुकसान, व्यापक क्षति की स्थिति में क्या नुकसान, ठीक है। तो ये मापदंड है, कहते हैं, मतलब इस फसल बीमा योजना के अंतर्गत ये जो है स्टैंडर्डाइज किया गया है कि ये चीज़ें होनी चाहिए, तब आप अपना इंश्योरेंस फसल का करा सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए आंकड़ा क्या है, छत्तीसगढ़ में कुल बीमित कृषकों की संख्या कितनी है, 16.09 लाख। ठीक है, ये कब का है आपका 2021-22, और 13.95 लाख ये जो है 2022-23। तो इन दोनों आंकड़ों को याद में रखना है। तो देखिए 13 और 95, 13.95, ठीक है, तो लगभग मान के चलिए ये 14 भी ले सकता है, क्योंकि 5 से आगे दशमलव के बाद 5 से आगे रहता है तो वो 14 के अंतर्गत आता है। तो ऐसा भी लगभग आंकड़ा भी आ सकता है। तो जैसे ये है तो ये 16 लाख ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, और ये जो है आपका 14 लाख ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा। तो आपको थोड़ा सा इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, शुरुआत हुई 2016 में। ठीक, अगला है गोधन न्याय योजना 2020-21। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी शुरुआत, ठीक है, हरेली त्यौहार के दिन छत्तीसगढ़ का पहला त्यौहार होता है 2020 में। ठीक, 20 जुलाई को गोठान के माध्यम से गोठान समितियों के द्वारा गोबर की क्या करना, खरीदी करना। खरीदी का मूल्य जो निर्धारित किया गया है 2 रुपये प्रति किलो। ठीक है, और इसके अंतर्गत 86.46 लाख क्विंटल गोबर जो है किन लोगों से, 3.8 लाख पशुपालकों से गोबर की खरीदी की जा चुकी है। अब इस गोबर का यूटिलाइजेशन क्या है, तो इससे वर्मी कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट और सुपर कंपोस्ट प्लस, ये 3 कैटेगरी है कंपोस्ट बनाने की। ठीक है, खाद है ये, ठीक है, बनाने के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो कंपोस्ट का कुल उत्पादन जो है ये कौन करता है, गोठान स्व सहायता समूहों द्वारा। ठीक है, और रोजगार भी दिया गया इस प्रकार से। कंपोस्ट का विक्रय कौन करती है, सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, अब यहाँ पर 3 प्रकार के कंपोस्ट बनाए जाते हैं। एक तो है वर्मी कंपोस्ट जिसका रेट रखा गया 10 रुपये प्रति किलो। ठीक है, एक सुपर कंपोस्ट जिसका रेट रखा गया आपका 6 रुपये प्रति किलो, और ये जो है आपका एक है आपका सुपर कंपोस्ट प्लस, इसका रेट रखा गया 6.5 रुपये प्रति किलो। ठीक है, तो इसमें वर्मी कंपोस्ट का आंकड़ा आपको याद में रखना है, बाकी की जरूरत नहीं है। उत्पादन हुआ है 18.49 लाख क्विंटल। ठीक है, और बिक्री हुआ 15.65 लाख क्विंटल। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें हैं तो आपको याद में रखना है। क्या इस योजना की शुरुआत कब हुई, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो कभी कोई पुराना ही पूछ देता है तो ठीक है, जरूरी नहीं है। एक जो है इसका मूल्य कितना है, ठीक, कितना जो है क्विंटल गोबर जो है कितने लोगों से जो है खरीदा गया। ठीक है, और क्या इसके उपयोगिता है, कौन इसका उत्पादन करता है, तो गोठान की स्व सहायता समूह, और बिक्री जो है कौन करता है, सहकारी समिति। और ये जो 3 आंकड़े इसको याद में रखना है। ठीक है, तो गोधन न्याय योजना के अंतर्गत ये सारी चीज़ें हैं। अगला है कृषि विपणन। ठीक है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो इसके अंतर्गत जो है देखिए कृषि में जो है जो उत्पादन होता है, जैसे धान वगैरह है, इसको हम क्या करते हैं, कटाई वटाई के बाद में जो है इसको जो है हम मंडियों के माध्यम से जो है हम क्या करते हैं, किसान जो है अच्छे मूल्य में बेचते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो है कुल कृषि उपज मंडी कितनी है। ठीक है, अभी कृषि मंडी निरीक्षक का प्रश्न पेपर हुआ था। ठीक है, तो वहाँ पर भी ठीक है ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो छत्तीसगढ़ में कुल कृषि उपज मंडी कितनी है, 69। ठीक है, और कुल मंडियाँ, उप मंडियाँ कितनी है, 118। दोनों आंकड़ा इसको याद में रखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है इन मंडियों को, ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से जोड़ने के लिए एक ट्रेडिंग पोर्टल लॉन्च किया गया जिसका नाम है ई-नाम, जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ठीक है, एक ट्रेडिंग पोर्टल ऐप है। इसका लक्ष्य क्या है, तो भारत में संचालित कुल कितनी 585 कृषि उपज मंडियों को इसके माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से क्या करना, एक साथ करना, जोड़ना। मतलब एक देश एक मंडी, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, संचालन किसके द्वारा किया गया है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, किसके द्वारा, भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, उद्देश्य क्या है, देश के विभिन्न राज्यों में स्थित कृषि उपज मंडियों को इंटरनेट के माध्यम से जोड़ना। तो प्रभाव, किसान को प्रत्यक्ष लाभ कैसे, तो अलग अलग मंडियों में जो है जहाँ ज़्यादा रेट मिले किसानों को, उस रेट में धान को क्या करना, बेच देना। तो इससे लाभ, प्रत्यक्ष लाभ किसको होगा, डायरेक्ट किसान को। ठीक है, और इसी जो है ई-नाम के तहत जो छत्तीसगढ़ के 14 मंडियों को क्या किया गया है, ठीक है, चिन्हांकित किया गया है। अब इसको जो है याद रखना है। ठीक है, एक रायपुर, दुर्ग, धमतरी, राजिम सब एक ही जगह है। बालोद, इधर आएंगे तो राजनांदगांव, भाटापारा, नवापारा गरियाबंद में, कवर्धा, कुरूद, बिलासपुर, मुंगेली जुड़ा हुआ है। इधर जो है आपका रायगढ़ और जगदलपुर। तो याद रखिएगा कुल जो है 14 मंडियों को जो है इसमें चिन्हांकित किया गया है, इस पोर्टल से जोड़ने का काम किया गया है। ठीक है, तो कृषि विपणन में ये सारी चीज़ें हैं। अगला है जो ऑर्गेनिक खेती है। ठीक है, ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने का उद्देश्य ये है
कि इसमें जो रासायनिक खाद है उसका प्रयोग नहीं किया जाता और जिससे जो है किसी प्रकार का स्वास्थ्य नुकसान नहीं होता। ठीक है, तो जैविक कृषि को, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो है वर्ष 2014 में जो है आपका जैविक खेती मिशन इसकी शुरुआत की गई थी और 2016 में केंद्र में जो है आपका परंपरागत कृषि विकास योजना, ठीक है, इसके माध्यम से इस योजना को जो है जोड़ दिया गया। ठीक है, तो इसके बाद जो है देखिए 2021-22 में कुल जैविक खेती का जो क्षेत्र है ये था आपका 67,500 एकड़। ठीक है, वर्ष 2022-23 में कुल जैविक खेती क्षेत्र है कितना, 16,000 एकड़। दोनों आंकड़ा है, दोनों को याद में रखना है। छत्तीसगढ़ में कुल पूर्ण जैविक जिलों की संख्या कितनी है, 5 है। ठीक है, जिनको पूर्ण जिला जो है, पूर्ण जैविक जिला जो है घोषित किया गया। तो देखिए एक जो है आपका गरियाबंद और 4 जो है आपका नीचे बस्तर संभाग में बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और नारायणपुर। तो आपको ऐसे याद रखना है, नीचे में है आपका गरियाबंद, गरियाबंद से जुड़ा हुआ नीचे। ठीक है, तो जो बस्तर के 7 जिले हैं उसमें जो है बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर। ठीक है, इसके बाद देखिए इधर जो है कुछ और महत्वपूर्ण बात, जैसे आपका जैविक फसलें, जैविक फसल में आता है सुगंधित धान में, तो जीरा फूल है, जवा फूल, बासमती, बादशाह भोग, तिल, कस्तूरी, दुबराज इत्यादि। ठीक है, और तिलहन और दलहन ये फसल में आता है आपका अरहर, उड़द और मूंग। ठीक है, ये सभी जो है क्या है, जैविक फसलें हैं। ठीक है, तो इसमें जो है आपको 2 जो आंकड़े हैं, ठीक है, इन दोनों आंकड़ों को जो है आपको याद में रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो ये खनिज में कुछ जो इम्पोर्टेंट मेरे को समझ में आया, ठीक है, कृषि में ये सारा चीज़ आप थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, एक बार तो आपको याद हो जाएगा और आंकड़े जो है आपको याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला खनिज, खनिज वर्ष 2021-22। ठीक है, तो यहाँ पर जो है खनिज उत्पादन मूल्य में राज्यों की जो भागीदारी है, ठीक है, ये कितनी है, कौन कौन सा राज्यों को टॉप 3 में कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इसमें जो है इसको जारी करता कौन है, मिनरल रिसोर्स डिपार्टमेंट छत्तीसगढ़। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ से संबंधित आंकड़े देता है, ठीक, खनिज से संबंधित। ठीक है, तो यहाँ पर 21-22 में अगर हम देखें, ठीक है, तो खनिज उत्पादन मूल्य में टॉप में कौन है आपका, उड़ीसा 58, ठीक है, 550.50। ठीक है, और प्रतिशत में अगर बात करें तो 44.11, मतलब सर्वाधिक जो है उत्पादन मूल्य जो है खनिज का किसका है, आपका उड़ीसा। दूसरा है आपका कौन सा, छत्तीसगढ़। अब इसमें इस डेटा को आपको याद में रखना है, ये करोड़ रुपए में है, कितना, 23,023 याद रहेगा ऐसे ही। और उसके बाद दशमलव के बाद क्या है, 22, तो इतना ही दे सकता है 23,023 या 23,023.22, ये भी दे सकता है, तो दोनों को याद रखना है। और इधर जो है 17 दूनी 34, याद करने की जरूरत नहीं, 17.34% में अगर बात की जाए तो। ठीक, तो इधर जो है 23,023, ठीक है, एक मान के चलिए प्राइम नंबर है ये, ठीक, और 0.22 ऐसे करके आपको याद में रखना पड़ेगा कोई ना कोई। ठीक, और ये 17.33, तो 17 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप याद कर सकते हैं। तीसरा है आपका राजस्थान 18,723.86, 14.10। ठीक, इसके बाद जो है कर्नाटक और उसके बाद झारखंड। तो देखिए आपको सीक्वेंस कैसे याद रखना है, उड़ीसा, उड़ीसा के बाद उड़ीसा से लगा हुआ छत्तीसगढ़। ठीक, छत्तीसगढ़ से आपको फिर इधर जाना है राजस्थान, राजस्थान के बाद नीचे आना है झारखंड, कर्नाटक, कर्नाटक के बाद आपको फिर छत्तीसगढ़ के बगल से देखना है आपका कौन सा, झारखंड। तो 2021-22 में अगर देखें तो छत्तीसगढ़ का जो पोजीशन है वो कौन सा था, दूसरा था। जबकि 2020-21 में अगर बात करें, ठीक है, तो कौन सा स्थान था, तीसरा था। ठीक है, तो कहने का मतलब 21-22 में, ठीक है, ये जो है तीसरे स्थान से छत्तीसगढ़ कहाँ पहुँच गया, दूसरे स्थान पर। ठीक, तो ये आंकड़े हैं, इसको याद में रखना है। ठीक, खास कर ये 23,023 को याद में रखना है। ठीक, छत्तीसगढ़ के प्रमुख खनिजों में देखिए उत्पादन 2 प्रकार के खनिजों का होता है। एक तो मुख्य खनिज जो आपका जहाँ से ज़्यादा राजस्व प्राप्त होता है, जिसका उत्पादन भी ज़्यादा होता है, जिसका भंडारण भी ज़्यादा होता है, और कुछ जो खनिज हैं जो गौड़ खनिज कहलाते हैं, जिसका उत्पादन भंडारण दोनों कम है। तो मुख्य खनिज में आपको पता होगा जैसे कोरबा का जो क्षेत्र है पूरा, ठीक है, ये कोयला के लिए, दंतेवाड़ा का क्षेत्र लोहा के लिए, ठीक, चूना पत्थर ये बलौदा बाजार का क्षेत्र, बॉक्साइट और टिन दंतेवाड़ा का क्षेत्र। तो मुख्य खनिज में कोयला, लोहा, चूना पत्थर, बॉक्साइट 3 आता है। गौड़ खनिज में बाकी सब आते हैं जिनका उत्पादन भंडारण कम है, डोलोमाइट, क्वार्टजाइट, क्वार्ट्ज, फायर क्ले, कोरंडम, ग्रेनाइट इत्यादि। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए खनिज भंडारण में अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर खनिज जो है मीट्रिक टन में, ठीक, कोयला भंडारण में, ठीक है, भारत में 34
40 21, छत्तीसगढ़ में 79,432 आंकड़ा है, इसको याद में रखना है। छत्तीसगढ़ की भागीदारी, ठीक है, कितनी है? 20.18, मतलब भारत में इतना है, और भारत के में जो है इसका जो है छत्तीसगढ़ का ये जो है 79,432, इसमें जो है परसेंट अगर हम बात करें तो कितना है? 20.18। दूसरा जो है आपका लोहा जो है आपका 20,487, जिसमें छत्तीसगढ़ के में जो है कितना है आपका? ये मीट्रिक टन में है, सभी 48-58, ठीक है। तो इसमें जो है आपका 20%, ठीक है। 4×5 20 ऐसा आप कर सकते हैं, 4×5 20, 4,000 का, ठीक है, 10%, सॉरी 20,000 का 10%, 20% कितना होगा आपका? 4,000, ठीक है। चूना पत्थर 20-32-25 भारत में, और छत्तीसगढ़ में आपका 10.85, ठीक है, ये जो है 5.31%, ठीक। इसके बाद जो है आपका डोलोमाइट 84-15, ये छत्तीसगढ़ में 918, ठीक है, और ये 11%। इसके बाद बॉक्साइट 38-57, 174, ठीक। प्रतिशत में बात की जाए पूरे भारत के संदर्भ में तो छत्तीसगढ़ की भागीदारी कितने हैं? 4.46। एक है आपका टीन में भंडारण में कम है लेकिन उत्पादन में ज़्यादा है, 83-72, और ये 29-80, 35.60। तो ये जो है भंडारण है, ठीक है। अब इसमें छत्तीसगढ़ का ही स्पेशल अगर हम देखें तो यहाँ पर 1000 टन में है। कोयला में जो है आपका उत्पादन कितना का हो रहा है? आपका 15-41-20, ठीक है। और इसमें जो है छत्तीसगढ़ की भागीदारी कितना आपका कहेंगे तो 19.80, ठीक है। लोहा 43-41-13, और इसमें जो है आपका 16.27। तीसरा जो है आपका चूना पत्थर 41-888, ठीक है, और ये 10.67। इसके बाद है आपका बॉक्साइट में 968, ये है 4.30, और लास्ट जो है टीन, ये किलोग्राम में है, कितना है आपका? 26,383। तो जितना आपका भंडारण है, ठीक है, उतना जो है आपका, जितना भंडारण है उतना उत्पादन, मतलब इसका कितना टीन का आपका? 100%, ठीक है। इसके बाद देखिए तो ये जो है खनिज उत्पादन छत्तीसगढ़ 2021-22 के आंकड़े हैं। इसके बाद देखिए खनिज राजस्व में अग्रणी जिले छत्तीसगढ़ के कौन कौन से हैं, ठीक है। तो सबसे पहला तो है आपका खनिज उत्पादन में कौन? कोरबा कोयला के लिए, दंतेवाड़ा लोहा और टीन के लिए, बलौदाबाजार जो है आपका चूना पत्थर के लिए, बलरामपुर जो है बॉक्साइट के लिए, ठीक है। अब खनिज उत्पादन में खनिज राजस्व अगर देखें तो सबसे ज़्यादा देखिए अभी जो टैक्स है ये किस खनिज से प्राप्त हो रहा है? लोहा से, ठीक है। तो पहले जो है कोयला था, अभी क्या है आपका? लोहा है, ठीक। कितना? 42-23-92, ये आंकड़े आपको याद में रखने हैं, आ सकते हैं, ठीक है। लाख रुपए में कोयला 25-23-51, चूना पत्थर 33,850, बॉक्साइट 24,01, और टीन जो है 9.38, ठीक है। तो यहाँ पर खनिज में जो टैक्स प्राप्त होता है उसमें अग्रणी जिलों में एक आता है आपका कोरबा, दंतेवाड़ा, बलौदाबाजार और बलरामपुर, और सबसे ज़्यादा जो टैक्स है वो प्राप्त होता है किससे? लोहा से, ठीक। इसके बाद देखिए, चलिए यहीं तक है आंकड़े, तो इनको जो है आप एक बार देख लें, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें, और उसके बाद याद कर लें तो आपके एग्जाम में काम आएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।